वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस ने आज काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। इसके बलबूते पर वैज्ञानिक नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में इन आविष्कारों को करते समय साइंटिस्ट कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते थे जिनका खामियाजा बेचारे मासूम इंसानों को भुगतना पड़ता था। जी हाँ, आप इस वीडियो में जानेंगे कि वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर कई बार ऐसी खतरनाक केमिकल बना देते हैं जिसे जानवरों पर भी इस्तेमाल करना काफी खतरनाक साबित होता है। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने ऑपरेशन सी स्प्रे का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अमेरिका की आधी से ज्यादा जनसंख्या इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका में काफी बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जो आज के इतिहास में सबसे भयंकर एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिस्ट में शामिल है। और कुछ तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पहले से पता होगा, जिसे जानने पर आपकी रूह तक कांपने लग जाएगी। अगर आप भी ऐसे और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डाइऑक्सिन टेस्ट। ये घटना है साल 1965 की, जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अमेरिकन आर्मी और बहुत सारी दवाई बनाने वाली कंपनियों की तरफ से एक स्टडी को अंजाम दिया। उस स्टडी का सबसे बड़ा मकसद ये जानना था कि किसी भयानक केमिकल के संपर्क में आने के बाद किसी इंसान की त्वचा किस तरीके से रिएक्शन करना शुरू करती है। दरअसल उस वक्त अमेरिका और वियतनाम के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा था और युद्ध में अमेरिकन सैनिक वियतनाम के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए बायोकेमिकल हथियार बनाना चाहते थे, और इसे किसी हथियार में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन सैनिक और वैज्ञानिक तरह तरह के केमिकल तैयार कर रहे थे। अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वियतनाम का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, जिसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक और सैनिकों ने डाइऑक्सिन नाम के एक केमिकल को तैयार किया। कहा जाता है कि डाइऑक्सिन को एक लिमिटेड क्वांटिटी में किसी इंसान के शरीर पर डाला जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर डाइऑक्सिन की मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए तो इंसान की त्वचा बुरी तरह से झुलस सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के वैज्ञानिक और सैनिकों ने मिलकर अपनी जेल में बंद लोगों के ऊपर डाइऑक्सिन की नॉर्मल क्वांटिटी से 500 गुना ज्यादा डाइऑक्सिन उनके शरीर में डाल दी। अब आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन लोगों के शरीर के साथ क्या हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि उनके शरीर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें गरम तेल में फ्राई कर दिया गया हो, लेकिन ऑफिशियली कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं किया गया। MK अल्ट्रा। दोस्तों, ये घटना 1950 से 1960 के बीच की है, जब पूरी दुनिया में शीत युद्ध अपने चरम पर था। उस वक्त अमेरिका को इस बात का डर सता रहा था कि उनके दुश्मन देशों के सैनिक कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल वो देश मुख्य रूप से अमेरिका के बंदी बनाए हुए सैनिकों पर कर रहे हैं। बस इसी डर के खिलाफ जब अमेरिका कुछ एक्शन लेना चाह रहा था और इस एक्शन के रूप में CIA की तरफ से सन 1953 में MK अल्ट्रा को लॉन्च किया गया। यह बेहद ही खुफिया मिशन था और इसमें अमेरिका के द्वारा ऐसे खतरनाक दवाई तैयार की गई जो किसी भी इंसान के अंदर डाल दी जाए तो उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि आज भी इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी दुनिया को हासिल हुई। सिर्फ इतना पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में 150 लोगों को शामिल किया गया और उन लोगों को खतरनाक दवाइयां दी गईं, जिसके बाद पैरालिटिकल और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी को इनके ऊपर अंजाम दिया गया। चौंका देने वाली बात यह थी कि जो लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे उन्हें तो इस बात का भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि जो दवाइयां उस समय उन लोगों को मारने में लगी थी, उस समय वे लोग अपनी असली पहचान तक भूल चुके थे और उन्हें जो कुछ भी कहा जाता था वो उसी बात को सच मान लेते थे। साल 1953 से 1964 के बीच सैकड़ों लोगों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया। कहा जाता है जितने भी लोगों के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया उनमें से कोई भी शख्स 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाया। ये दौर था साल 1953 का, जब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उस वक्त CIA का मानना था कि उनके दुश्मन देशों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिससे वो किसी का भी दिमाग अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसी डर की वजह से CIA ने लोगों के दिमाग को काबू करने के लिए तरीका ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद CIA के लोगों ने एक ऐसे ड्रग्स को तैयार किया जिसे अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो उस ड्रग्स की मदद से उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है।
और उन दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए CIA के लोगों ने जेल की सजा काट रहे लोगों को चुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 से भी ज्यादा कैदियों के ऊपर उस खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि वो ड्रग्स इतना खतरनाक था कि इसके इस्तेमाल के बाद इंसान जिंदा तो जरूर थे, लेकिन वो कौन थे, कहां से आए थे, उन्हें इस बात का कोई भी अता पता नहीं था। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक जिंदा लाश बनकर रह गए। ऑपरेशन सी स्प्रे। अब हम आपको जिस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी अमेरिकी सैनिकों के द्वारा किया गया। ये घटना है साल 20 सितंबर 1950 की, जब अमेरिकन नेवी ने अमेरिकन समुद्री किनारे 2 मीटर तक एक खास तरह के बैक्टीरिया को हवा में स्प्रे कर दिया। ये एक खास तरीके का बैक्टीरिया था जो अपने अंदर से लाल रंग का पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दरअसल उस वक्त अमेरिका के सैनिक और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते थे कि अगर किसी दुश्मन देश के द्वारा अमेरिका के ऊपर बायोकेमिकल का हमला किया जाता है तो उस हथियार का प्रभाव अमेरिका के कितने क्षेत्र के ऊपर होगा, और अगर हम खुद किसी दुश्मन देश के ऊपर बायोकेमिकल हमला करते हैं तो हमला कितना कारगर साबित होगा। आने वाले कई दिनों में वहां की मिलिट्री ने लगभग सभी जगहों से सैंपल को इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि उस बैक्टीरिया का असर कहां तक पहुंचा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि समुद्र के 2 मील के अंदर तक फैलाए गए उस बैक्टीरिया का असर लगभग आधे अमेरिका के ऊपर हो चुका था। सैन फ्रांसिस्को में बसे लाखों लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें पाया गया कि सभी लोग बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बेशक मिलिट्री को अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल मिल गई थी, लेकिन उन्हें पता लग गया कि बायोकेमिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो वो कहां तक फैल सकता है। अब यहाँ उन्हें लग रहा था कि जो बैक्टीरिया उन्होंने अपनी तरफ से हवाओं में फैलाया है वो तो इंसानों के लिए हानिकारक है ही नहीं, जबकि ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा था, क्योंकि उस समय सैन फ्रांसिस्को में मौजूद लगभग हर इंसान को यूरिन इन्फेक्शन हो चुका था, और वो लोग जिन्होंने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई थी उनकी तो मौत ने अपने शिकंजे में उनको ले लिया। इस बैक्टीरिया से अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन अपने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया से छुपाना पड़ा। लेकिन साल 1976 में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अमेरिका की कई मैगजीन में आर्टिकल छपने शुरू हो गए, जिसके बाद दुनिया भर में अमेरिका की खूब बेइज्जती हुई। दोस्तों, यही वजह है कि जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया तो कुछ लोगों को लग रहा था कि कोरोना वायरस भी कोई नेचुरल वायरस नहीं बल्कि किसी देश के खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्योंकि हिलटॉप ये एक और प्रोजेक्ट था जिसे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस प्रोजेक्ट में वो चाइनीज लोगों के द्वारा जो ब्रेन वॉश करने की तकनीक यूज की जाती है उस टेक्निक पर स्टडी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय था जब चीन की सरकार ने बहुत ही खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि चीन की सरकार खास तरीके से अपने लोगों को ब्रेन वॉश करती है ताकि चीन की जनता हर बात को एक्सेप्ट कर ले जो वहां की सरकार करना चाहती है। इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए CIA के लोगों ने सबसे पहले जेल में बंद कैदियों के ऊपर ब्रेन वॉश, हिप्नोटाइज जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके दिमाग के सैंपल को कलेक्ट किया और फिर उन सब चीजों को इकट्ठा करके वो ऐसी दवाई बनाने वाले थे जिससे वो दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर सके जिसमें दिमाग सब कुछ फील करता है। वैज्ञानिकों ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कई तरह की दवाइयां तो बना ली, लेकिन अब समय था उन दवाइयों का टेस्ट करने का, और एक बार फिर से CIA के लोगों ने जेल में बंद कैदियों को अपना टारगेट बनाया। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया कि हो सकता है कि इंसान की उस दवाई से जान भी चली जाए, और किसी भी मरने वाले कैदी की जिम्मेदारी एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों की नहीं होगी। इसके बावजूद भी कम से कम 150 लोगों के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। कहा जाता है कि उन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा, लेकिन ऑफिशियली कभी भी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं दिया। वैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिक जब भी किसी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले खरगोश और चूहों जैसे जानवरों पर करते हैं, लेकिन इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें किसी खतरनाक दवाई का इस्तेमाल डायरेक्ट इंसानों के ऊपर किया जाता था, और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों का सबसे आसान टारगेट जेल में बंद कैदी होते हैं, और वो भी ऐसे कैदी जिनके पीछे आगे कोई नहीं होता। वैज्ञानिक और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ऐसे कैदियों की मौत भी हो जाए तो उसका कारण पूछने वाला कोई नहीं होगा, और यही वजह थी कि वो ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे।
तो दोस्तों आज आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है आज के वक्त में भी वैज्ञानिकों द्वारा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाना सही है या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।